जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ अगस्त के मंथ में कैसी रहने वाली है। तो ये अगस्त मंथ की रीडिंग होने वाली है, तो ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने डेक को किस तरीके से लगाया है। तो यहीं पर से मैं सेलेक्ट करूँगी आप लोगों की लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपका बिजनेस, जॉब, एवरीथिंग। ओके, तो यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ अगस्त के मंथ में कैसी रहने वाली है। आई विल टेक दिस कार्ड एंड दिस वन, ओके, एंड दिस वन। यस, तो यहाँ पे साइंस हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ओल्ड सोल हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप लोग उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप लोग अगस्त के मंथ में बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो चुका है या जो चल रहा है उसके पीछे कारण क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके मन में हो सकती हैं जिनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको चाहिए जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच हो सकते हैं। एंड आप लोग मतलब अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो आप लोगों की एनर्जीज इस टाइप की हैं। आप लोग दूसरों को ज्ञान देने वाले हैं क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ओल्ड सोल हैं एंड आप लोगों ने पास्ट लाइफ्स में भी आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिला है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर इतना ज्ञान है एंड आपने इस लाइफ में भी जो भी स्ट्रगल किए हैं, जो भी दिक्कतें उठाई हैं, उनसे आपने जो कुछ सीखा है वो आप लोगों की हेल्प करते हैं। मतलब जब कोई आप किसी को दिक्कत में देखते हैं तो आप लोगों की हेल्प करने लग जाते हैं। ओके, चाहे गाइडेंस के थ्रू या एडवाइस के थ्रू। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यस आप लोग बहुत स्पीड चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें बहुत लटक गई हैं, चीज़ों में बहुत लेट हुआ है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा एज निकल गई है, इस टाइप की चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। या तो आप शादी करना चाहते हैं बहुत जल्दी, या लव लाइफ में आप चाहते हैं कि आपको पार्टनर मिल जाए जल्दी से जल्दी, या बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एनीथिंग। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में, एक तो आप लोग एनर्जेटिक बहुत हैं एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अब आप लोग मतलब आप लोगों के अंदर वॉरियर स्पिरिट है, लड़ने वाली स्पिरिट है। बट यस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग किसी चीज़ में बहुत स्पीड से जाना चाहते हैं, बहुत जल्दी हासिल करने वाली चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है। एंड आपके अंदर अगस्त के मंथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है, पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आपको चाहिए। एंड ये भी लग रहा है कि जैसे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क भी दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पर पेज की एनर्जी आ गई है जिसका मतलब ये है कि आप लोग कंफर्ट जोन में, या तो आप लोग पहले काफ़ी कंफर्ट जोन में थे तो उससे निकल के आप लोग नाइट की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब कि स्पीड पकड़ने वाली है आपकी ज़िंदगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने सोचा बहुत, आपके मन में इंट्रोस्पेक्शन बहुत हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ, गलती किसकी थी, एंड इस टाइप की चीज़ें आपके मन में बहुत हैं। एंड आप लोग कंफर्ट जोन में रहे हैं। बट अगस्त के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग स्पीड आपकी लाइफ पकड़ने वाली है। ये किसी भी एरिया से हो सकती है, आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, हेल्थ या फाइनेंसेस, किसी भी चीज़ में आपकी जो है स्पीड बढ़ने वाली है। ओके, जो चीज़ें लटकी थी, अटकी थी, रुकी हुई थी, उन चीज़ों में स्पीड आने वाली है। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड फाइनेंस कैसे रहने वाला है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त के मंथ में बिजनेस एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओके, वन मोर कार्ड। ओह माय गॉड, सन की एनर्जी आ गई है। तो मान लीजिए कि देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया होगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा। या आप बिज़नेस करते हैं या जॉब, या आप कुछ भी नहीं करते हैं तो लोगों ने आपको बहुत ऐसा किया होगा कि मतलब ये तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इनका तो कुछ होने वाला नहीं है, या इनके अंदर वो टैलेंट नहीं है। या आपके बॉस शायद आपको इस तरह की बातें करते थे, आपके कलीग्स हो सकते हैं। या मुझे लग रहा है कि मतलब लोगों ने आपको बहुत डाउन फील कराने की कोशिश की है। लेकिन आपकी एनर्जी ये है,
पेज ऑफ वाइंड वाली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मुश्किलों में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप लोगों के अंदर मतलब किसी ने आपको कितना भी कहा हो, ओके, लेकिन आपने उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने दिया अपने ऊपर। आपको मालूम था या तो कि आपके अंदर पावर है, या मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप लोग ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल के अंदर नॉलेज बहुत होती है, एंड जो ओल्ड सोल है उसको ये सोसाइटी के लोग क्या भड़का पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी के कहने का मतलब गुस्सा तो आती है, या आपको इंसल्टेड तो फील होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस खुद पर से कम नहीं हुआ। आपके अंदर वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो कॉन्फिडेंस है, जिसके मतलब आप लोग पॉजिटिव देखने वाले ही इंसान हैं। आप लोग नेगेटिव वगैरह देखते नहीं हैं। आपको लगता है कि मतलब होगा कैसे, नहीं करके रहना है, ओके। तो जिस वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, एवरीथिंग आपको मिलने वाली है। जो भी आप दिक्कतें उठा रहे थे, जैसे आपकी जॉब नहीं थी, लोगों ने बहुत ताने मारे, आपको बहुत परेशान किया, लेकिन अब आपको अच्छी खासी जॉब मिलने वाली है। सूर्य देवता मतलब आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। एंड आप लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस शाइन करने वाला है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। लेकिन वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था आपकी फैमिली लाइफ में कि आप लोग कंफर्ट जोन में हैं। तो कंफर्ट जोन से आपको निकलना है। एनर्जी तो आपकी ऐसी ही है कि आप लोग अगस्त के मंथ में कंफर्ट जोन से निकल के हार्ड वर्क करेंगे, स्पीड पकड़ेगी आपकी लाइफ। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप उसी एनर्जी से चिपके रहे, वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि आप हैं ही नहीं उस टाइप के। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस आना श्योर है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि अगस्त के मंथ में कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ओके। एंड वन मोर कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में आपकी हेल्थ अगर ठीक नहीं चल रही थी, या आपकी फैमिली में किसी के कोई हेल्थ इशू था, एंड आप लोग काफ़ी टाइम से उसके ठीक होने का वेट कर रहे थे, तो वो ठीक हो रहा है। कोई हेल्थ इशू रिजॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बैंड्स के कार्ड हैं, तो हो सकता है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में दिक्कत चल रही थी। मतलब आपके स्टमक इशू हो सकते हैं, या आप मान के चलिए कि आपकी इंटेस्टाइन एंड इसी टाइप से, मतलब जो स्टमक में चीज़ें होती हैं उन्हीं से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। तो उनके सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं। आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, आपको कोई स्पेशलिस्ट मिल सकता है, कोई एक्सपर्टीज़ हो सकते हैं जिसके द्वारा आप लोगों की हेल्थ बढ़िया हो जाएगी, एंड आप लोग उस दिक्कत से छुटकारा पा जाएंगे अगस्त के मंथ में, ओके। एंड यस, यहाँ पे 2 और 4 है, यस। चलिए चलिए अब देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी देखा 2 नंबर था, ओके। 2 नंबर होता है मून का, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में इस टाइप के डर भी रहते होंगे कि कहीं आपको ये तो नहीं हो गया है, कहीं आपको वो तो नहीं हो गया है। मतलब हेल्थ को लेकर के थोड़ा डाउटफुल एनर्जी कि कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जो बड़े बड़े डिजीज़ होते हैं वो आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगर कोई दिक्कत है भी छोटी मोटी तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब देखते हैं कि अगस्त के मंथ में कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यस, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे साइन है सिर्फ एक ही, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी मैरिज पहले कहीं और हो गई थी, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी मैरिज किसी के साथ हुई थी, एंड उस इंसान ने आपकी एनर्जी, आपकी मनी, आपका टाइम, आपके फाइनेंस सब कुछ ले लिए, एंड आपको दिया कुछ नहीं। जबकि आपकी लाइफ में उस टाइम पर कोई दूसरा पर्सन भी था जो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, एम्प्रेस की कंडीशन में आ चुका है। एंड अगर ये मेल हैं तो एम्प्रर बन चुके हैं, मतलब कि फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, एंड ये लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग, हैंडसम या ब्यूटीफुल हो चुके हैं, ओके, जैसा भी इनका जेंडर है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है तो ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स हो सकती हैं कि इनकी शादी किसी और के साथ हो गई थी, या इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया था जबकि आप इनकी लाइफ में थे। एंड या तो मतलब आप लोग फ्रेंड जोन आपको कर दिया था, या हो सकता है कि सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई थी, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे गलत इंसान नहीं नज़र आते हैं। ऐसा लग रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट, बाय
डेस्टिनी ऐसी कंडीशन हो गई थी। ओके, तो यस, इन्होंने किसी और को चूज़ किया था एंड ऐसा लग रहा है जैसे उस इंसान को इन्होंने इतना दिया, इतनी कोशिशें की कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उस इंसान ने इनको देने के नाम पर मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट तक नहीं दिया। तो जिस वजह से इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपने पे वर्क बहुत किया है। पहले आपकी कंडीशन इस तरह की थी, वल्नरेबल, जैसे कि आप ही को सब कुछ चाहिए, जबकि इनसे अनकंडीशनल लव आपने किया था। तभी भी आप लोग इस तरीके से रहते थे कि जैसे कि ये आप पे एहसान करेंगे आपके होकर, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोगों को अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है। अब आप लोग पावर में आ चुके हैं एंड अब आप लोग एम्प्रेस बन चुके हैं, जिसे पाने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए लोग लाइन लगाएं। उस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यस, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है या तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हैं एंड या तो इन्होंने कोई ऐसा साइन या जेस्चर आपको दिया है एंड ये वेट कर रहे हैं कि देखें इसका रिजल्ट क्या होता है। मतलब ये नज़र रखे हैं कि एक एफ़र्ट किया फिर उसका रिस्पांस देख रहे हैं। मतलब ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ये सब होने के बाद इनको अपनी लाइफ में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। ऐसा ना हो कि ये जो है आपके पास बैंड बाजा बारात लेके आ जाएं एंड आप इनको नो कर दें, तो वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको साइंस एंड जेस्चर दे रहे हैं कि आपके मन में अगर इनको लेके अभी भी फीलिंग्स हैं तो आप भी इनको ओके करके एक साइन दे दें कि मतलब यस। ओके, तो अब देख लेते हैं कि अगस्त के मंथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त के मंथ में आपके पार्टनर जो हैं, एक तो आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत तगड़ी है। दूसरी चीज़ ये है, मतलब ये आपसे श्योर शॉर्ट मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम पड़ चुका है कि आप जो हैं वो कोई और नहीं है, लाखों में एक हैं आप। एंड आपके पार्टनर आपको लेके कोई ना कोई कोशिशें भी करने वाले हैं। एंड अब देख लेते हैं कि अगस्त के मंथ में आप लोगों को किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, किस चीज़ से सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अगस्त के मंथ में कैप्रिकॉर्न को किस चीज़ से सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, पैशन आपका बहुत बढ़ सकता है अपने पार्टनर के लिए, अपने काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो पैशन बढ़ना काम के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक लाइन बना के रखनी है। ओके, मतलब कि जिसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा। ओके, अगर आपका पार्टनर के लिए बहुत पैशन बढ़ता है एंड आप खुद जाके इनको अप्रोच करते हैं, तो हो सकता है कि इनके दिमाग फिर से 7वें आसमान पे पहुंच जाए एंड आपको फिर से उतना ही हार्डवर्क करना पड़े। तो यहाँ पर आपको अपने पैशन को कंट्रोल करना है। अगर आपका पैशन बढ़ भी रहा है तो उसको आप अपने जॉब एंड फाइनेंसेस में लगा दीजिए। ओके, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। लेकिन ऐसा है कि आपको यस, इस पैशन की वजह से अपने पार्टनर से जाकर, चाहे ये आपके लव पार्टनर हैं चाहे मैरिड पार्टनर हैं, आपको खुद से ट्राई नहीं करना है। ओके, एंड अब देख लेते हैं कि अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अगस्त के मंथ में ओके कैप्रिकॉर्न के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। ओह माय गॉड, देखिए डव कपल आ चुका है। ओके, सक्सेस इन लव, देखिए लव में सक्सेस मिलने वाली है। मैंने क्या कहा था कि आपके पार्टनर ट्राई करेंगे। हार्मनी इन रिलेशनशिप, तो हार्मनी आने वाली है। अगर आप लोग मैरिड हैं तब भी, नहीं है तो रिलेशनशिप बन जाएगी, फिर उसमें हार्मनी आ जाएगी। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में पक्का सक्सेस मिलने के चांसेस हैं अगस्त के मंथ में। अब देख लेते हैं सिंगल गाइडेंस कैप्रिकॉर्न के लिए। अगस्त के मंथ में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ओनली वन कार्ड। एडजस्टमेंट करनी पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये किसी और के साथ कनेक्शन में हो सकते हैं। किसी और को इन्होंने जिसको भी इम्पोर्टेंस दी थी, वो पार्टनर अभी भी इनकी लाइफ में है, वो पर्सन अभी भी इनकी लाइफ में है। तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, या आपको ओवरऑल लाइफ में। ओके, क्योंकि ये जो आपके अगस्त मंथ की पूरी गाइडेंस है, तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करके चलना पड़ सकता है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।